White board. ओके, वेरी गुड। क्या एक ही बच्चे को नजर आ रहा है, बाकी बच्चों को कुछ नजर आ रहा है क्या? यस सर। ओके, पढ़िए क्या लिखा है। Vocabulary. हाँ, For vocabulary आगे। daily use. वेरी गुड। तो लिखा है vocabulary फॉर डेली यूज। ठीक है, वेरी गुड। ये number 4. यानी कि जो vocabulary है वो 4 है 4 वर्ड्स। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हिंदी में इसका मीनिंग होता है दैनिक उपयोग के लिए शब्दावली। आपको पता है इनमें से किसी का वर्ड का मीनिंग? No sir. देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो दैनिक है, दैनिक का मतलब होता है डेली। उपयोग यानी यूज, के लिए यानी फॉर, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। क्लियर हो गया? Okay sir. वेरी गुड। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। A. ओके, जब ये सेंटेंस में होता है तो हम इसे आ पढ़ते हैं, और Yes, sir. इसका मतलब होता है एक। A. तो जब हमें किसी एक चीज के बारे में बताना होता है तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, बोलो। Yes sir. First पढ़िए। I start the introduction. I am a boy. ठीक है, तो आई एम अ बॉय का मतलब ये है कि आ है वो एक है। ठीक है, आई एम अ बॉय यानी मैं एक। I. हाँ ठीक है, तो आई एम अ बॉय यानी मैं एक लड़का हूँ। क्लियर हो गया? Yes sir. अच्छा, आगे पढ़िए। I am a doll. ठीक है, आगे पढ़ो। She is a tooth. अच्छा, ये जो कुक लिखा है इसका मीनिंग पता है आपको? Yes sir. क्या मीनिंग होता है इसका? जो हम बनाती है खाना। हाँ ठीक है, जो खाना बनाती है उसको हम कहते हैं कुक। ठीक है, वेरी। आगे चलते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। B. बी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होता है पता है आपको? No sir. बी का मतलब होता है होना। Okay sir. क्या होना? बी काइंड। जैसे Be kind. बी काइंड मतलब हमें दयालु होना चाहिए। बी काइंड। और क्या होना चाहिए हमें? Be intelligent. ठीक है, हमें इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए हमें? Be hard worker. वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? Each. ईच। ईच का क्या मीनिंग होता है? प्रत्येक. प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, मतलब सभी को। ठीक है, जैसे सर. जैसे ईच ऑफ यू, जैसे कि मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। किस किसको पढ़ा रहा हूँ? ईच ऑफ यू, जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। ईच ऑफ यू, तुम सबको। ठीक है ना? ईच गर्ल,
ईच गर्ल का क्या मतलब हुआ? जितनी भी लड़कियां हैं सारी, ईच गर्ल, हर लड़की। और क्या हो सकता है? Each teacher. जैसे हमारे यहाँ जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वो मतलब ईच टीचर इज वेरी गुड, हर एक। My. ओके, ये पढ़ो क्या लिखा है? Her. हाँ, वेरी गुड। क्या है लिटरल मीनिंग इसका? उसका उसका। डल या कोई तो डल। हाँ, अगर लड़की है तब हम यूज करेंगे हर, लड़के के हर। लिए हम यूज करते हैं हिम, तो उसका। तो जब भी आपको कोई ऐसी बात बोलनी है जिसमें उसका आ रहा है तब आप बोलेंगे हर। जैसे उसका घर, तो आप क्या बोलेंगे? हर होम। ठीक है। अगर आपको Okay. बोलना है उसका भाई तो क्या बोलेंगे? Her brother. वेरी गुड। Her mother. ओके, अगर आपको बोलना है उसका बैग तो क्या बोलेंगे? Her bag. वेरी गुड। अच्छा, ये क्या लिखा है? Just. जस्ट, वेरी गुड। जस्ट, इसका लिटरल मीनिंग होता है केवल, यानी कोई एक। ठीक है। Yes. तो अगर आपको बोलना है कि भाई, जैसे लिखा है जस्ट वन, तो जस्ट वन का मतलब Just. होता है केवल एक। समझ आया? तो जैसे अगर किसी बर्थडे पार्टी में हम जाते हैं तो जो केक काटता है वो तो एक ही होता है, बर्थडे बॉय। तो केक काटने वाले कितने होते हैं? जस्ट वन। ठीक है। जैसे मेरे फ्रेंड्स में किसी तो एक टॉय चाहिए तो मैं कहूँगी जस्ट वन। हाँ, जैसे जस्ट स्पीक, तो जस्ट स्पीक का मतलब होगा अब बोलो, जस्ट स्पीक ना। और क्या होता है? जस्ट शट अप, अप। इसका मतलब है अब चुप हो जाओ। ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है? मैनी। 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 मैनी का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत, बहुत सारी बहु। चीजें। तो आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? I have many toys. ओके, मैनी बी लिखा है। जैसे बी पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? मक्खी। मक्खी। ठीक है। और क्या लिखा है? Many dresses. ओके, आपके पास है? आगे बढ़िए। Many apes. एप्स। ठीक है। Apes? हाँ, मैनी एप्स मतलब मंकीज, बंदर। ओके। Okay, sir. नेक्स्ट करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है? Over. ओवर। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या क्या ओवर होता है? Game over. Class over. वेरी गुड। Time और क्या? over. वेरी गुड। और क्या होता है? मैंने ये सब पढ़ा रखा है ना आपको, इसलिए आप अच्छे से बोल पा रहे हो। वेरी गुड। Two. ये क्या है? ओके। अच्छा, टू का Say. जो लिटरल मीनिंग है वो से है, और इसको हम सेंटेंस में, हाँ, जैसे लिखा है आई गो टू स्कूल। और कहाँ जाते हैं हम? I go to temple. और कहाँ जाते हैं? I go to park. वेरी गुड।
अच्छा, अब क्या लिखा है ये? N. एन। एन का लिटरल मीनिंग क्या है? 8. एक। वेरी गुड। और एन, देखो ए जो है उसका भी एक ही था और एन जो है उसका भी एक है, तो डिफरेंस क्या है? Same. कब हम यूज करेंगे एन और कब हम यूज करेंगे ए? आपको Oval पता है है? ये 8. आपको पता है? किसी को पता है? No sir. अच्छा ठीक है। देखो एन हम तब यूज करते हैं जब हमारा वर्ड किसी वाउल से स्टार्ट हो। वाउल, वावल नहीं, वाउल। कुछ लोग उसे जैसे वावल A बोलते से हैं। शुरू. हाँ, ए से शुरू हो या A से एप्पल, हाँ O से ऑरेंज ठीक है, एंड E से ईगल। तो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, बोलते हैं ए ई आई ओ यू। दीज आर 5 वाउल्स। ओके, और सर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? बाय. बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। ठीक है। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप स्कूल कैसे जाते हो तो क्या बताओगे? बाय बस, और बाय कार, और बाय शूटर. वेरी गुड। तो ये चीजें हम यूज करते हैं जाने में, है ना? नेक्स्ट, क्या लिखा है? फ्रॉम. फ्रॉम। From. वेरी गुड। फ्रॉम का मीनिंग होता है से। और ये हम तब यूज करेंगे जब हम कहीं से आ रहे हैं। जैसे अगर आप अपने घर से आ रहे हो और आपसे कोई पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो तो आप क्या बताओगे? From home. वेरी गुड। और अगर पार्क से आ रहे हो तो क्या बताओगे? From park. ओके। और From अगर school. From नानी house. अगर नानी के घर से आ रहे हैं तो हम बताएंगे फ्रॉम नानी हाउस। ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? Have. हैव। हैव का मीनिंग होता है जो चीज आपके पास है। ठीक है, पास है. तो I तो क्या? have pen. हाँ, आई हैव अ पेन। ठीक है, और I have pencil. ठीक है, और I have a book. वेरी गुड। तो जो चीज आपके पास है आप उसको बोल सकते हो आई हैव अ। ठीक है, चलो वेरी। Yes. पढ़ो क्या लिखा है? No. नो। वेरी गुड। इसे हम नो बोलते हैं कि नो नहीं बोलते, के इसमें साइलेंट। जानना. जानना। तो आप जानते हैं उसके लिए आप बोलेंगे आई नो। तो जैसे आई नो यू। I know you. ठीक है, I know my brother. हाँ वेरी गुड। I know English. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। ये बताओ क्या लिखा है? Only. ओके, मतलब केवल। Ave. ओनली का मतलब कोई एक। कोई एक, जैसे ओनली यू। जैसे आज की क्लास में सबसे ज्यादा कौन बता रहा है? ओनली यू। आज की क्लास में कौन Yes. पढ़ा रहा है? ओनली मी। Only me. और आपको सबसे ज्यादा प्यार My कौन papa. करता? ओनली माई पापा। वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे
और आप भी इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, क्योंकि ये हम अपने YouTube चैनल पे डालते हैं, आपको पता ही है, आप लोग देखते ही हैं। तो आज की क्लास हम यही होगा करते हैं। आपके होमवर्क के लिए आपके पास लिंक आ जाएगा, वो आपकी मम्मा और आपके डैडी जो भी देखते हैं वो बता देंगे आपको, और फिर वो होमवर्क आप करना। मैं फिर चेक करूंगा, फिर मुझे पता लगेगा कि किसको कितना कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. ओके बाय।